अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की हमारी इंफॉर्मेशन फ्रूरूल्स 150 mg कैप्सूल के बारे में है, जो कि खसूसी तौर पर फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे, नुकसानात, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और जानेंगे इस कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इस कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन इसकी फ्लूकोनाजोल। इस कैप्सूल का जेनेरिक काम एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक पैक में एक ही कैप्सूल होता है। फोकस एंड रूल्स फार्मास्यूटिकल इसको तैयार करती है। डिटेल में जाने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं किन किन सूरतों में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट इन्फेक्शन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस इन्फेक्शन में ये होता है, फीमेल की वजाइना में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वाइट लिक्विड डिस्चार्ज मतलब पानी खारिज होता है। लकोरिया की सूरत में और वजाइना में खारिश भी होती है। तो ऐसी फीमेल्स के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना नहायत मुफीद है। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी औरतें इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में भी वजाइना से पानी डिस्चार्ज होता रहता है। तो ऐसी सूरत में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा लेग वार्म के लिए फ्रूरूल्स कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेग वार्म भी एक बीमारी है, जिस बीमारी में ये होता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से पर सुर्ख नुमा घेरे की सूरत में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और इस इन्फेक्शन में खारिश भी होती रहती है। तो इसके लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा ओरल कनाल डी के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बीमारी में ये होता है कि ज़ुबान पर सफ़ेद किस्म के ओरल कनाल डी पैदा हो जाते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए फ्रूरूल्स कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है और ये कैप्सूल ब्लैडर इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैप्सूल इसोफेगस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसोफेगस मैदे में से आने वाली नाली को कहते हैं। अगर इस नाली में इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो इसको ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहायत मुफीद और बेहतरीन है। फंगल इन्फेक्शन नाखूनों में भी पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से नाखून काले हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। तो इसके लिए भी ये कैप्सूल बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन बाज़ औक़ात रानों के अंदरूनी हिस्से में दांत या रैशेस पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ये कैप्सूल बहुत मुफीद है। ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कैप्सूल के इस्तेमाल से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। मतली और उल्टी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, सर का चकराना हो सकता है, मुंह का जायका चेंज हो सकता है, ज़ुबान का खुश्क होना, ये भी साइड इफ़ेक्ट्स है। पेट में दर्द हो सकता है और इसके अलावा दस्त का लगना हो सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अब जानते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। दिन में एक कैप्सूल इस्तेमाल होता है और एक माह में 4 कैप्सूल इस्तेमाल करें, यानी कि एक हफ्ते में एक कैप्सूल, और इसका नतीजा 3 से 4 हफ्तों बाद आपके सामने आएगा। ये थे इस्तेमालात। आप जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी वो लोग जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो लोग जो इसकी कंपोजिशन से एलर्जी रखते हो, इसका इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।